क्लास 12th फिजिक्स 12वीं भौतिकी में प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौक कुंडली क्या है, इसमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं और इसके क्या उपयोग हैं। तो चौक कुंडली तो हम सब ने ट्यूबलाइट्स वगैरह में आपने देखा हुआ, अक्सर बोलते हैं हम चौक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है कि बिना ऊर्जा क्षय के धारा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व और लगभग नगण्य प्रतिरोध की एक प्रेरक कुंडली को यूज करते हैं और इस कुंडली को कहते हैं चौक कुंडली। क्या होता है, उसका प्रेरकत्व बहुत उच्च होता है और प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, चौक कुंडली। अब ये बनाते कैसे हैं चौक कुंडली, तो चौक कुंडली को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो नरम लोहे का एक रोड होता है और उसमें तांबे के जो विद्युत रोधी तार हैं, उन तांबे के विद्युत रोधी तार को इस नरम लोहे के पटलित क्रोड पर, है ना, क्रोड कैसा होता है, पटलित क्रोड होता है, तो इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को बड़ी संख्या में आसपास लपेट कर एक कुंडली बनाते हैं जिसे चौक कुंडली कहते हैं। क्रोड को कुंडली के अंदर आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, खिसका भी सकते हैं। अब क्या होता है कि इससे होता क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें हमें पता है कि उसके प्रति चक्र जो है उसमें वह औसत शक्ति जो है वो कितनी होती है, तो उसका सूत्र है P average = VRMS × IRMS × cos phi। अब हम ये बात जानते हैं कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो केवल धारिता हो या केवल प्रेरकत्व हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रतिरोध नगण्य है तो केवल प्रेरकत्व है, तो ऐसी स्थिति में लगभग प्रेरकत्व कह सकते हैं, तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ चौक कुंडली में भी ऐसा ही है, प्रतिरोध क्या है, नगण्य है और प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि कलांतर कितना है, 90 डिग्री है। मतलब धारा और वोल्टता के बीच जो कलांतर है फाई, उसका मान कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ फाई की जगह 90 डिग्री लिख दीजिए। तो फिर P एवरेज का मान कितना हो जाएगा, VRMS × IRMS × cos 90, और हमें पता है cos 90 कितना होता है, cos 90 तो 0 होता है, तो जब 0 का गुणा VRMS IRMS में होगा तो P एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ क्या देखा कि जो यहाँ परिपथ की जो प्रतिचक्र औसत शक्ति है वो क्या है, 0 है। तो जब परिपथ की औसत शक्ति 0 हो जाती है तो हम कहते हैं परिपथ में कोई शक्ति क्षय नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चौक कुंडली में बहने वाली धारा को हम कहेंगे वाटहीन धारा। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि चौक कुंडली का उपयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए वाटहीन धारा बह रही है तो बिना ऊर्जा व्यय के प्रत्यावर्ती धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मरकरी लैंप, ट्यूबलाइट आदि के साथ श्रेणी क्रम में चौक कुंडली लगी होती है जो धारा को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, जिससे हमारे उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। धन्यवाद।